ओके, सो अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये ट्रेंड चलाया था एयू प्रमोट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। अब हम ट्रेंडिंग में हैं। लेकिन इसके अपोजिशन में एक बात है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो सब ये सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं करी है इसलिए वो ये ट्रेंड चला रहे हैं, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए जाएँ, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जय पांडे है और मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। और हमारा एडमिशन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस था, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता, लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि हमारा एक एडमिशन जो है वो नवंबर में हुआ। कैन यू इमेजिन, हमारा एडमिशन नवंबर में हुआ। मतलब जिस टाइम पर सब अपना सिलेबस ख़त्म कर कर रिवीजन चालू करते हैं उस टाइम पर हमारा एडमिशन हुआ। और चलो ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये अंडरस्टूड है कि ठीक है ग्लोबल पेंडेमिक है, कोई बात नहीं, सबका लेट हुआ है तो हमारा भी लेट होगा। लेकिन उसके बाद हमारी क्लासेस सर जनवरी में स्टार्ट हुई, और जनवरी में क्लासेस स्टार्ट हुई जिसकी कंसिस्टेंसी ज़ीरो थी। मैं आपको लेजिट स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ जिसमें ये है कि आज रात को 11 बजे मैसेज आया कि कल क्लास चलेगी, कल क्लास चली। अगले दिन का मैसेज आया 11 बजे रात को कि कल दोपहर को 2 बजे क्लास चलेगी। 12 बजे मैसेज आता है दोपहर में कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, या आज मेरे को कोई काम है, या आज मेरे को कहीं शादी में जाना है, या आज ये करना है, आज वो करना है, क्लासेस नहीं होती। और ऐसे कर करके कम से कम 7-8 दिन तक क्लासेस नहीं चलती, फिर क्लासेस चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब वो जो एक फ़्लो बनता है ना सब्जेक्ट का, वो एकदम ज़ीरो है, कंसिस्टेंसी एकदम ज़ीरो है। इवन टीचर खुद कहता है कि आप जाके यूट्यूब पे क्लासेस कर लीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। सर हम यूट्यूब पे क्लासेस क्यों कर लें? हमने यूट्यूब को थोड़ी ना पैसे दिए, हमने तो आपको पैसे दिए हैं ना। 1450 रुपये हमने आपको दे के रिसिप्ट कटाई है ना। कोचिंग्स तो खुली नहीं है कि हम जाके कोचिंग्स में एडमिशन लेके वहाँ से पढ़ाई कर लें। तो ठीक है, चलो हमने यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट किया। बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट, मेरी जो हमेशा से एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुई है। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, सर मैं आपको बताता हूँ, जो इंग्लिश लैंग्वेजेस में वहाँ पे लेक्चर्स है ना, जैसे जो एंशिएंट हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, या जो भी सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, तो वो इंग्लिश में पढ़ाते नहीं हैं, वो सिर्फ डेमो देते हैं। और जो पढ़ाते हैं, जो एक एक डेढ़ घंटे के लेक्चर होते हैं, उसमें वो 40 से 50 मिनट अपना प्रमोशन करते हैं कि आप हमारा अनअकैडमी पे या बायजूस पे ये कोड डालिए, ये लेक्चर है, यहाँ पे इतने पैसे दीजिए, उस लेक्चर को अवेल करिए और फिर उसमें से पढ़िए। और यहाँ पे सिर्फ हम आपको डेमो दे देंगे कि हम पढ़ाते कैसा हैं। बची हिंदी में क्लासेस। तो सर हिंदी में क्लासेस हैं, कुछ जेन्यून क्लासेस हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, कमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसमें मैं क्लासेस नहीं ले सकता ना सर। आप मेरा समझिए, मैं क्लासेस नहीं ले सकता, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो क्लासेस नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस लेना चालू करी, मेरा सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर। तो जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस लेना चालू करी तो उसने 5 लेक्चर पढ़ाए, और 5 लेक्चर में उसने पाषाण काल पढ़ाया। छठे लेक्चर में उसने बोला कि पाषाण का मतलब पत्थर होता है। तब मेरे को समझ में आया कि स्टोनेज पढ़ा रहा है। तो ये तो हाल है। और फिर भी मजबूरी मेरी, क्योंकि मेरे को पढ़ना उसी से पड़ता है। तो जब मैं उससे पढ़ता हूँ ना, तो आधे घंटे का अगर लेक्चर है, आधे घंटे की अगर वीडियो है, तो उसको ख़त्म करने में मेरे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है, या कभी कभार 2 घंटे भी लग जाते हैं। मेरे को हर दूसरा वर्ड गूगल करना पड़ता है। इतना हमने स्ट्रगल किया है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। सर इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो चैप्टर वाइज नहीं है कि एक लेक्चर है, फिर दूसरा लेक्चर है, फिर तीसरा लेक्चर है, नहीं। हिंदी में जो लेक्चर्स हैं वो चैप्टर वाइज नहीं है, और अगर चैप्टर और टॉपिक वाइज हैं तो टॉपिक, आप एक जनरल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि अगर नेशनल हेल्थ का चैप्टर चल रहा है और उसमें एक टॉपिक आता है बीएमआई, तो जिसको तो पहले बीएमआई नहीं पता है वो पहले जाके बीएमआई का लेक्चर देखेगा ना। तो ये है कि अगर आप एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर ऊपर तक जाते हैं तो वो एक सही रहता है, लेकिन वो है ही नहीं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सर कि आप हम लोगों को प्रमोट करिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, हर स्टूडेंट की अलग स्टोरी है, हर स्टूडेंट का अपना अलग दिक्कत है। ये सही बात है कि स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन हमने इसलिए पढ़ाई नहीं करी है क्योंकि आपने ढंग से पढ़ाया नहीं है। बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस, सर अगर ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफेक्टिव होती तो स्कूल और कॉलेजेस कभी खुलते ही नहीं ना सर। स्कूल कॉलेजेस इसलिए रन करते हैं बिकॉज फेस टू फेस जो पढ़ाई होती है वो अलग दर्जे की होती है, और ऑनलाइन क्लासेस भी कैसे चली हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए, हमको बख्श दीजिए, और आगे इतनी कॉन्शियसनेस बरतिए कि हम लोगों को दोबारा से ये ट्रेंड नहीं चलाना पड़े किसी भी, मतलब हम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते हैं। और ये जो हैशटैग है, आई होप ये ऐसे ही चलता रहे, हम ये लड़ाई जीतें। जय हिंद, जय भारत।